आधुनिक समाधान। मंजुल वाणी यही कि सबका हो कल्याण। प्रणाम, मैं हूं मंजुल। स्वागत है आपका मेरे नए चैनल मंजुल वाणी पर, जहां हम नक्षत्रों की भाषा और ग्रहों की चाल को सरल शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास रहेगा कि वैदिक ज्योतिष और सटीक गणनाओं के आधार पर मैं आपको ये बता पाऊं, वह सलाह दे पाऊं जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सके। यदि आप भी अपनी कुंडली ज्योतिष की रोचक बातें जानने की इच्छा रखते हैं तो नववर्ष विक्रम संवत 2083 से प्रारंभ हो रही इस यात्रा में मेरे साथ जुड़े। तो पहले एपिसोड की शुरुआत में आकाश मंडल के 27 नक्षत्रों में से एक ऐसे नक्षत्र की बात करने जा रहा हूं जिसे 100 वैद्यों या 100 तारों का समूह कहा जाता है। एक ऐसा नक्षत्र जिसके पास असाध्य रोगों को ठीक करने की शक्ति है और रहस्यों के गहरे समंदर जैसा है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे शतभिषा नक्षत्र की। अगर आपका जन्म इस नक्षत्र में हुआ है या आपकी राशि कुंभ है तो यह वीडियो आपके जीवन के कई अनसुलझे पहलुओं को स्पष्ट कर देगा। राशि कुंभ 20 डिग्री 0 मिनट से लेकर 33 डिग्री 20 मिनट तक होता है। ये जो 13 डिग्री 20 मिनट का अंतराल मैंने बताया, इस पर भी किसी वीडियो में अवश्य चर्चा करेंगे। स्वामी ग्रह इसका राहु है और देवता है वरुण, जो कि जल के देवता माने गए हैं। शतभिषा नक्षत्र में जन्मे लोग थोड़े अंतर्मुखी लेकिन बहुत बुद्धिमान होते हैं। ये लोग सच बोलने से पीछे नहीं हटते, चाहे कड़वा ही क्यों न हो। किसी के दबाव में काम करना पसंद नहीं होता। ये अपनी योजनाएं तब तक गुप्त रखते हैं जब तक वे पूर्ण न हो जाएं। आइए शतभिषा नक्षत्र के एक जातक की कुंडली का विश्लेषण करते हैं। देखिए, एक जातक जो कि शतभिषा नक्षत्र के हैं, उनकी मैं कुंडली यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ। इनकी जन्म तिथि जो है 3 सितंबर 2001 है और समय रात्रि 10:38 है। तो इनका जो लग्न है, देशांतर के हिसाब से देखें, अक्षांश के हिसाब से देखें, इनका जो जन्म स्थान है, जन्म स्थान अभी आपको बताऊंगा नहीं, उसके अनुसार वृषभ लग्न यहाँ पर है। और अगर मैं इसकी बात करूं कौन सा ग्रह इसमें कहां पर आ रहा है, तो इसको इस लग्न कुंडली के हिसाब से हम देखेंगे। वृषभ लग्न है और यहाँ पर शनि विराजमान है। अगर हम यहाँ पर देखें तो गुरु और राहु एक साथ विराजमान है। राहु वक्री रहेंगे और आपके शुक्र रहेंगे यहाँ पर। बुध और बुध जो है ये उच्च भाव के हैं। बुध बहुत फायदा इसमें देने वाले हैं। सूर्य और उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे केतु, मंगल और यहाँ पर है चंद्र। तो कुछ इस तरह की इनकी चंद्र कुंडली रहेगी। इसके अनुसार हम बात करने जा रहे हैं कैसा इनका आने वाला समय रहेगा, क्या क्या किस तरह के शतभिषा नक्षत्र के जातक होंगे, तो मैं इनके बारे में बोलने जा रहा हूँ। जातक की जन्म तिथि 3 सितंबर 2001 है, जैसे मैंने बताया। जन्म स्थान के अक्षांश व देशांतर के अनुसार जन्म लग्न वृषभ लग्न और राशि जो ठहरती है वो कुंभ ठहरती है। जन्म समय से सबसे महत्वपूर्ण बात, जन्म नक्षत्र शतभिषा निकलता है जिसके स्वामी है राहु। राहु जो मैंने बताया कि इनकी कुंडली में वक्र में है। आइए सबसे पहले इस जातक के व्यक्तित्व की बात करते हैं। आप काफी धैर्यवान हैं। वृषभ लग्न होने के कारण व्यवहारिक हैं। आप चीजों को हड़बड़ी में करने के बजाय धैर्यवान होकर शांत मन से शांतचित्त होकर करते हैं। और वृषभ लग्न का स्वामी शुक्र है जो आपको सौंदर्य, कला और सुख सुविधाओं के प्रति आकर्षित करेगा। आपका व्यक्तित्व आकर्षक होगा किंतु शालीन होगा। कुंभ राशि में चंद्रमा होने से आप थोड़े दार्शनिक स्वभाव के हैं और आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचने वाले व्यक्ति हैं। आप समाज और लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं, लेकिन कभी कभी अपनी भावनाओं को दूसरों से छिपा कर रखते हैं। यह आपको लीक से हटकर सोचने की शक्ति देगा, जो किसी भी ओरिजिनल रिसर्च के लिए सबसे जरूरी गुण है। कुंभ राशि का जो स्वामी है वो शनि है। यही कारण है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी और अनुशासन से चलना होगा। आप रिसर्च के क्षेत्र में
किस क्षेत्र में जाना चाहेंगे, लोग ये अक्सर पूछते हैं। तो आप रिसर्च के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपकी कुंडली में स्वतंत्र विचारों की प्रवृत्ति सामने आ रही है, इसलिए आप अपनी शर्तों का काम करना पसंद करेंगे। शतभिषा नक्षत्र में जन्म होने के कारण आप कभी कभार भीड़ में भी अकेला महसूस कर सकते हैं। लोगों पर भरोसा करने में आप समय लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि लोगों को आप थोड़े जिद्दी लग सकते हैं। बदलाव को स्वीकार करने में आपको थोड़ा समय लग सकता है। आपकी कुंडली में भाग्य भाव सक्रिय अवस्था में है। यह आपके जीवन में उच्च शिक्षा जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी द्वारा और यात्राओं के द्वारा सकारात्मक बदलाव लाएगा। आइए आपके करियर की बात करते हैं। करियर भाव के स्वामी आपके शनि हैं, इसलिए करियर का ग्राफ धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा, किंतु सफलता निश्चित होगी। 28 वर्ष की आयु के बाद करियर में बड़ी उन्नति के योग हैं। कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है। ऐसे में आप तकनीक, आईटी क्षेत्र से जुड़ा कार्य भी करेंगे तो लाभप्रद होगा। किसी भी इनोवेशन से जुड़ा कार्य कर सकते हैं। आपके लिए डेटा साइंस का फील्ड अति उत्तम है। आपकी प्रबंधन क्षमता बहुत शानदार रहेगी। चूंकि शतभिषा नक्षत्र छिपी हुई चीजों का नक्षत्र माना जाता है, ऐसे में रिसर्च, जासूसी, मेडिकल डायग्नोस्टिक और हाँ ज्योतिष भी, इन क्षेत्रों में आप बेहद सफल हो सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले हैं। स्वतंत्र विचारों की प्रबलता भविष्य में आपको नौकरी की बजाय अपना स्वयं का स्टार्टअप करने के लिए झुका सकती है। अपना स्वयं का स्टार्टअप आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। विदेश यात्रा के मजबूत योग हैं। सफलता प्राप्त करने में देर तो होगी, मगर आपके लिए मंजुल वाणी की सलाह यही है कि आपने धैर्य नहीं खोना है। इसका कारण मैंने पहले भी बताया कि कुंभ राशि का जो स्वामी है शनि, आपको सफलता अवश्य देगा। करियर के सिलसिले में जन्म स्थान से दूर जाने के प्रबल योग हैं। कुंभ राशि नेटवर्किंग की राशि है। जितने अधिक लोगों से आप जुड़ेंगे उतने ही अधिक अवसर आपके लिए खुलेंगे। आपको करियर में कोई बाधा आती प्रतीत होती है तो उसके उपाय भी हम आपको बताते हैं। शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद की सहायता करना या पीपल के पेड़ के पास दीपक जलाना इन बाधाओं को दूर करेगा। अपनी पढ़ाई और लैब वर्क में निरंतरता बनाए रखेंगे, क्योंकि शनि केवल अनुशासन से ही प्रसन्न होते हैं। आपकी कुंडली में शनि दशम भाव, करियर के स्वामी और शतभिषा नक्षत्र का गहरा प्रभाव है। रसायन विज्ञान, औषधियों और जटिल तत्वों का अध्ययन इन्हीं ग्रहों के अंतर्गत आता है, इन्हीं ग्रहों के अधीन आता है। आपके करियर के लिए रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जो मार्ग सबसे अधिक फलदायी दिख रहे हैं, अब उनके बारे में आपको बताता हूँ। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्षेत्र जो आपके लिए रहेगा। शतभिषा नक्षत्र को 100 चिकित्सकों का नक्षत्र कहा जाता है। इसका संबंध गहरे शोध से और उपचार से है। फार्मास्यूटिकल के जो क्षेत्र है, जैसे दवाइयों की खोज है, लैब रिसर्च है, ये आपके लिए बेहतरीन रहेंगे। बायोकेमिस्ट्री, यहाँ आपकी कुंभ राशि की वैज्ञानिक सोच और वृषभ लग्न की, फिर से बताओ, वृषभ लग्न की स्थिरता काम आएगी। नेट, गेट जैसी परीक्षाओं की तैयारी करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी कुंडली में ज्ञान को संचित करने और उसे दूसरों तक पहुंचाने की अच्छी क्षमता है, इसलिए इसका सदुपयोग करते रहें। शनि का प्रभाव आपको बहुत ही बारीक नजर देता है। क्वालिटी कंट्रोल या फोरेंसिक साइंस में भी आप बहुत सफल होंगे। रसायन विज्ञान राहु और शनि से प्रभावित विषय है। आप इस विषय में जितनी गहराई से जाएंगे उतनी ही मानसिक शांति और सफलता आप प्राप्त करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद शुरुआत में आपको लग सकता है कि प्रगति आपकी बहुत धीमी है, लेकिन वर्ष 2028 तक, ये बात याद रखिएगा, वर्ष 2028 तक आप किसी प्रतिष्ठित संस्थान में अच्छे पद पर होंगे। मंगल और राहु की स्थिति ऐसी है, अगर हम मंगल को देखें और राहु को देखें तो मंगल और राहु की स्थिति ऐसी बन रही है कि प्रैक्टिकल वर्क या लैब में काम करते समय हमेशा नियमों का पालन जरूर करें, हमेशा सावधानी बरतें। लैब में अपनी सुरक्षा के प्रति आप सतर्क रहें। आपकी कुंडली में पंचम भाव विद्या और नवम भाव उच्च शिक्षा या भाग्य का जो ये संबंध है, ये बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है। वृषभ लग्न के जातकों के लिए बुध और शनि का प्रभाव शोध करने की क्षमता देता है। मेडिसिनल केमिस्ट्री हो, चाहे बायोकेमिस्ट्री हो या एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो, जैसे विषयों में रिसर्च करना आपके लिए विशेष रूप से भाग्यशाली रहेगा। शनि का प्रभाव आपको एक विशेष चीज देता है। शनि का प्रभाव शतभिषा नक्षत्र वालों को, और आपके उसमें तो खास तौर से ये भी है कि वृषभ लग्न के साथ साथ बुध और शनि का भी प्रभाव है। तो ये शनि का जो प्रभाव है आपको घंटों तक लैब में बैठकर प्रयोग करने और डेटा का विश्लेषण करने का धैर्य देगा।
प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नों को लेकर आपको कंफ्यूजन हो सकता है। यह राहु के प्रभाव के कारण है, इसलिए मॉक टेस्ट पर अधिक ध्यान दें। रिसर्च आदि में सफलता के लिए बुध का साथ चाहिए, क्योंकि बुध और तर्क शक्ति का स्वामी, बुध जो है वो तर्क शक्ति का स्वामी है, बुद्धि का स्वामी है। प्रत्येक बुधवार को गणेश जी की पूजा करें, उन्हें दूर्वा चढ़ा सकते हैं और इस मंत्र का आप 108 बार जाप करें। मंत्र में बताऊंगा, ओम गंग गणपतये नमः। इसका आप 108 बार जाप करें, दूर्वा गणेश जी को हर बुधवार को चढ़ाएं, तो ये आपको मॉक टेस्ट के साथ साथ परीक्षाओं में भी सफलता देगा। यदि आप NET नेट की JRF की तैयारी कर रहे हैं तो वर्ष 2026 में ये परीक्षाएं निकालने के आपके प्रबल योग हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिजिकल केमिस्ट्री के कठिन समीकरणों को सुलझाने में आपकी बुद्धि बहुत अच्छी चलेगी। राहु के कारण सब कुछ एक साथ आपकी पढ़ने की इच्छा हो सकती है, इससे आपको बचना है। एक व्यवस्थित टाइम टेबल बनाएं। आपकी तार्किक क्षमता बहुत अच्छी होगी, लेकिन रिवीजन की कमी इसमें बाधा डाल सकती है। नोट्स बनाने की आदत डालें। मन पढ़ाई के समय भटकता है, जो कि राहु के कारण होगा, तो प्रतिदिन जब भी पढ़ाई शुरू करें तो सबसे पहले ओम ऐं सरस्वत्यै नमः का 11 बार जाप करें। फिर मैं बताऊंगा, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, इसका 11 बार जाप करें। यदि संभव हो तो अपनी पढ़ाई की मेज घर के ईशान कोण में, ईशान कोण क्या है, आपके घर का उत्तर पूर्वी कोना है, नॉर्थ ईस्ट जिसको हम बोलेंगे, में रखें और पढ़ाई करते समय अपना चेहरा भी कोशिश करें कि उत्तर की ओर रहे या पूर्व की ओर रहे या उत्तर पूर्व की ओर रहे। आइए अब आपके विवाह की बात पर आते हैं। वृषभ लग्न होने के कारण आपके सप्तम भाव, विवाह भाव में वृश्चिक राशि आती है और जिसके स्वामी मंगल हैं। 2027 के मध्य से लेकर 2029 के बीच विवाह के प्रबल योग हैं। आपके जीवन साथी का जो करियर होगा वो डिफेंस वाला होगा, मेडिकल या तकनीकी क्षेत्र से जुड़ा होगा। वो स्वभाव से आपका जो बिहेवियर होगा बहुत गंभीर होगा, सुरक्षात्मक और बहुत वफादार होगा। कभी कभी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, संभव है, लेकिन आपकी समझदारी और धैर्य से मामले जल्दी सुलझ जाएंगे। विवाह के बाद आपके करियर और भाग्य में विशेष उन्नति की योग है। आपको ऐसा व्यक्ति आकर्षित करेगा जो बौद्धिक रूप से आपके बराबर हो तथा आपके करियर और लक्ष्यों का सम्मान करे। शतभिषा नक्षत्र वाले कभी कभी अपनी बातें अपने मन में छिपा लेते हैं, जिससे गलतफहमियां हो सकती हैं। हालांकि यह जुलाई 2027 के बाद का योग है और वर्तमान में करियर पर पूरी तरह से ध्यान लगाने का समय है। तो शतभिषा नक्षत्र के एक जातक की कुंडली का विश्लेषण मैंने आज अपने पहले वीडियो में किया है और आशा करता हूं कि मंजुल वाणी से आप जुड़े रहेंगे। आपको इसी तरह के वीडियो, आज नवरात्रि के पहले दिन पहला वीडियो आपको मिला है 2083 विक्रम संवत में, और आगे इसी तरह के वीडियो आपको मिलेंगे। इति शुभम।